दोस्तों भारत की एक ब्यूटीफुल फ्यूचरिस्टिक स्मार्ट सिटी होने वाली है ढोलेरा और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है। दरअसल एयरबस अपने C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करने वाली है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड यानी कि TSL के साथ मिलकर। अभी कल ही मैंने आपको L&T द्वारा बनाए गए कॉक ड्रम के बारे में बताया था जो कि दुनिया के सबसे बड़े कॉक ड्रम थे और भारत को इसके और भी बड़े ऑर्डर मिलने की उम्मीद है जिससे भारत की GDP पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। साथ ही सेमीकंडक्टर को लेकर भी टाटा द्वारा उठाए गए कदम की हमने चर्चा की थी। वहीं अब जो ढोलेरा में टाटा के साथ मिलकर एयरबस इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट लगभग $2.8 बिलियन है। यहाँ पर काफी उम्मीद ये लगाई जा रही है दोनों मिलकर यहाँ पर एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम डेवलप करने वाले हैं ढोलेरा सिटी में। अब दोस्तों मैं यहाँ पर एक छोटा सा क्विक रिव्यू दे देता हूँ ढोलेरा सिटी के बारे में। दरअसल ये गुजरात में स्थित है और ये पूरी तरह से बन जाने के बाद इंडिया की मोस्ट हाईटेक और एडवांस सिटी होने वाली है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में ये काफी महत्वपूर्ण स्थान पर लोकेटेड है। यहाँ बुलेट ट्रेन की भी कनेक्टिविटी काफी अच्छे से हो सकती है। मुंबई टू अहमदाबाद बुलेट ट्रेन चलाई जानी है। अब दोस्तों यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सीधे यहाँ पर इन विमानों को मैन्युफैक्चर किया जाएगा, बल्कि जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम यहाँ पर डेवलप करेंगे। एविएशन एकेडमी, फ्लाइट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, MRO फैसिलिटी, इंजन्स, ऐसी तमाम सारी फैसिलिटी यहाँ पर बनाई जाएगी, वो भी वर्ल्ड क्लास लेवल की। सबसे अच्छी बात यह है कि ढोलेरा एयरपोर्ट जो यहाँ पर बनाया जा रहा है इसमें 2 रनवे होंगे जो कि 4 किलोमीटर और 2.9 किलोमीटर लंबे 2 स्ट्रिप ऐसे होंगे जो कि काफी एसेंशियल रोल यहाँ पर प्ले करेंगे। जैसा कि कोई एयरक्राफ्ट वगैरह की टेस्टिंग करनी हो तो यहाँ पर बड़े आसानी से हो पाएगा। इतना ही नहीं, भारत की एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने तो यहाँ पर काफी सारे परमिशन वगैरह भी दे डाले हैं। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू कर डाला है कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। यह काफी अच्छी बात है कि इस तरह के एयरक्राफ्ट को भारत में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एज पर कॉन्ट्रैक्ट जो सबसे पहले 16 एयरक्राफ्ट C295 MW इनको एकदम फ्लाईवे कंडीशन से जो कि ऑलरेडी स्पेन में बनकर तैयार हैं, इन्हें सीधे भारत में भेजा जाएगा। लेकिन उसके बाद 40 एयरक्राफ्ट यहाँ पर मैन्युफैक्चर भारत में ही किया जाएगा। इसमें मैन्युफैक्चर, असेंबलिंग, ट्रायल सभी शामिल होगा। ओवरऑल हमारे पास 56 एयरक्राफ्ट की अच्छी खासी फ्लीट मौजूद हो जाएगी आने वाले 10 सालों में। इसमें मेक इन इंडिया का एक और बड़ा टच ये है कि ये जो एयरक्राफ्ट है सब में ही भारत में बने स्वदेशी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के तहत इंडिजिनस वारफेयर सूट पूरी तरह से यहाँ पर इक्विप्ड होगा। देखा जाए तो ढोलेरा सिटी में काफी तेजी से यहाँ पर डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। वहीं होपफुली ये एरोस्पेस इकोसिस्टम यहाँ पर तैयार होगा। उम्मीद ऐसी लगाई जा रही है कि इसमें 15,000 बेहद ही ज्यादा स्किल्ड डायरेक्ट जॉब और 10,000 इनडायरेक्ट जॉब पोजीशन यहाँ पर निकल कर आएगी। ढोलेरा में जापान के साथ भी भारत के काफी सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। वहीं बुलेट ट्रेन आना भी इसी के अंतर्गत है। भारत इन दिनों हथियार की खरीद से ज्यादा महत्व टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर दे रहा है। भले ही वो दूसरे देशों से महंगी मिले, लेकिन एक बार मीठी दवाई खाने से बढ़िया एक बार कड़वी दवाई खाना है। अभी के समय भारत उस नींव को रख रहा है जो आजादी के इतने साल तक नदारत थी। इसका आउटकम अभी कम दिख रहा है, लेकिन आने वाले समय में ज्यादा दिखेगा। इधर भारत इजराइल के साथ मिलकर दुनिया के मोस्ट एडवांस और फ्यूचरिस्टिक वेपन पर तेजी से काम कर रहा है अपने 10 ईयर डिफेंस कॉपरेशन के तहत। इसके साथ ही भारत के यूपी में ब्रह्मोस की इंडस्ट्री को भी पिछले साल हरी झंडी दी गई थी। यानी कि भारत रूस, इजराइल, जापान, US जैसे ताकतवर देशों के साथ मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर और एडवांस वेपन पर तेजी से काम कर रहा है। खैर दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ जो कि पाकिस्तान को लेकर है। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि इमरान खान वेस्ट को नाराज करके पुतिन से मिलने के लिए चले गए हैं, लेकिन उसका खामियाजा उनको आने वाले समय में भुगतना पड़ सकता है। बहरहाल पुतिन से उनकी मुलाकात तो हुई, लेकिन उसमें कोई भी गर्मजोशी देखने को नहीं मिली। बॉडी लैंग्वेज देखा जाए तो दोनों देशों की काफी नॉर्मल थी। वहीं ताज्जुब इस बात का है कि 23 साल बाद कोई पाकिस्तानी लीडर वहां जाता है, लेकिन कोई भी जॉइंट स्टेटमेंट सामने नहीं आई। साथ ही कर्ज और लोन के लिए भी इमरान खान गए थे, लेकिन उस पर भी रूस ने कोई स्टेप नहीं लिया। लास्ट उम्मीद गैस पाइपलाइन को लेकर थी कि उस पर बात होगी, लेकिन ऑलरेडी रसिया पर इतने सैंक्शन लग चुके हैं कि वो भी पॉसिबल नहीं हुआ। जो जितनी एक्साइटमेंट इमरान खान की थी वो धरी की धरी रह गई। अब वो प्लेन पकड़ के वापस आ रहे हैं और इसी बीच अमेरिका ने $55 मिलियन की चपत पाकिस्तान पर लगा दी है जो मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर है। इस मुद्दे को लेकर FATF में ऑलरेडी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में बना हुआ है और इस तरह की कार्रवाई से FATF में पाकिस्तान की मुसीबत और भी बढ़ने वाली है। चाइना पहले ही पाकिस्तान को कर्ज वगैरह नहीं दे रहा, CPEC का काम भी उसने रोक रखा है। अमेरिका पाकिस्तान को अपने मुंह नहीं लगा रहा, उल्टा सैंक्शन और लगा देगा। पुतिन ने भाव ही नहीं दिया तो कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। ये कहावत इमरान खान पर सिद्ध होती है। आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें। वहीं दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भारत के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखेगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।